everyone. Good evening. Welcome to the session. I hope you guys are doing great. हमारे आज का सेशन है स्पिरिचुअल काउंसलिंग डे 2. So like yesterday, we were playing a role of a woman named Meera. So we tried to understand her mental health condition, and we were also trying to address it with different solutions. So we are going to continue with that today. I'd like to welcome our guest speaker, PK Hitesh Bhaiji, to join us again. Hi, good evening. Om Shanti. Om Shanti, welcome to the session. Thank you so much. So yesterday, जो आपने solutions दिए, I thought about it. I understood, how we sometimes think that other person is the problem. Of course, सामने वाला भी वो अच्छे से नहीं behave करता, rudely behave करता है, that is true. But फिर भी हम hurt हो जाते हैं. हमें लगता है कि उसके वजह से हम hurt हो रहे हैं. So ये मुझे clarity मिली कि मैं जो hurt हो रही थी, अपने thought process की वजह से hurt हो रही थी. Because I was emotionally dependent on that person. So I also understood that अब सामने वाला जैसे बिहेव कर रहा है वो अपने हिसाब से बिहेव कर रहा है, अपने माइंडसेट के हिसाब से बिहेव कर रहा है और उसके अंदर पावर नहीं है. सो टू मेक द सिचुएशन बेटर, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा. सो यही आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि हम किस तरह से उसको और सेल्फ मास्टरी कर सकते हैं. Right. As you said that, see, knowledge is one thing and power is different. अभी knowledge आ गई है, right belief, wrong beliefs का difference हमें समझ आ रहा है. अब इसे practice करनी पड़ेगी, इसे realize करना पड़ेगा और बार बार revise करना होगा. ये एक बारी की बात नहीं है कि हाँ हमें पता लग गया. नहीं, हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता है. उसे बार बार बताना पड़ेगा, उसे रियलाइज करवाना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट द ट्रुथ इज एंड यू शुड मेक पीस विद द ट्रुथ, नॉट द wrong beliefs, not the unreality, not the illusions. तो उसे बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक ये ऑटोमेटिक ना हो जाए, है ना. अभी जैसे नेगेटिविटी ऑटोमेटिक हुई पड़ी है, लोगों को देखना, ब्लेम करना ऑटोमेटिक है. तो जैसे ये ऑटोमेटिक है, सो गुड न्यूज इज कि अच्छी बातें भी ऑटोमेटिक हो जाएंगी. बट इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, सम मोर एफर्ट, सम कंसिस्टेंसी टू बी एबल टू डू इट ऑन अ पुट इट ऑन अ ऑटोमेटिक मोड. तो बिल्कुल आपने जैसे बोला कि अब हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद पर लेनी है ना. सारे का सारा जो अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर हम लाइफ की बात करें, तो सारे का सारा खेल यही है दैट आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट आई फील. सेल्फ मास्टरी करनी है ना. सेल्फ मिजरी में नहीं रहना है. It's all about being a master of yourself, your thoughts, your feelings, your emotions. उस पर हमें जीतना है. So I always, this quote is very very close to me. It's a Chinese proverb that a person who keep on blaming others has not started his journey, and a person who blame self is halfway there, and a person who blames none has reached the destination. So हमें धीरे धीरे इस पॉइंट पर आना है कि हमें ब्लेम भी नहीं करना, पीसफुली करते हुए खुद को बदलते रहना है, rather than putting carpet on the whole city, thinking that mud should not touch my feet, it's better to wear shoes. तो खुद शूज पहन लेते हैं, हमें पूरा कारपेट नहीं बिछाना पड़ेगा शहर में. तो सेल्फ मास्टरी जब हम कर लेते हैं, खुद के ओनर बन जाते हैं, खुद की ओनरशिप लेते हैं, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है. और हमें पता ही नहीं होता है कि दैट वी हैव दैट पावर, वी हैव द पावर टू स्टे काम अंडर नेगेटिव सिचुएशन, अंडर टर्बुलेंस. वी हैव दैट पावर. तो वो हमें जब समझ आता है, वो हल्का सा अगर हमें वो टेस्ट लग जाता है, फिर बहुत लाइफ इजी हो जाती है. एग्जैक्टली जैसे आपने बताया, माई लाइफ
my thoughts and feelings are my responsibility, and we have to start it from self realization. So आप इसको आप स्टेप बाय स्टेप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से स्टार्ट करें? राइट, सो पहला तो हमने पक्का कर लिया दैट वी हैव टू कीप ऑन रियलाइजिंग those things, those situations, that you know what powers I have, and I have to focus on myself. मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, दूसरों पर नहीं करना है। मुझे अपनी थॉट प्रोसेस को सही करना है, दूसरों को नहीं बदलना है। ये बार बार ये चलता रहे। अब सेकंड सिचुएशन ये कह सकते हैं दैट think about the situations which you are dealing right now every day. कोई ऐसी सिचुएशंस जो हम रोज फेस करते हैं और उसमें फेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में रहते हैं, स्पाउस से, बच्चों से, पेरेंट्स से, ऑफिस में मैनेजर से, कलीग से, फ्रेंड से सिचुएशंस आती है ना? कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, हमें बुरा लगता है, हम हर्ट होते हैं। सो लेट्स विजुअलाइज दोज सिचुएशंस which hurts me, which create hurt in myself, and let's decide right now that what would be my response. हमें वेट नहीं करना है, इसे कहते हैं अनकॉन्शियस लिविंग, कि ठीक है जब सिचुएशन आई तब देखेंगे, राइट? ऐसे नहीं करना है। इट्स लाइक कि अभी मुझे कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जब एग्जाम होगा तब मैं देख लूंगा। नो, इट्स नॉट गुड। मुझे तैयारी अभी करनी है। आई नो, वेरी डीपली आई नो दैट व्हाट आर माय एग्जाम्स, राइट? तो हमें क्या करना है? वी हैव टू विजुअलाइज। इसे कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन थ्रू मेडिटेशन, जिसे कहते हैं that visualize the situations, and I want you to visualize, all of you to visualize those situations right now जो मुझे परेशान करती हैं, जो बार बार आती है लाइफ में। किसी ने कुछ गलत कहा, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने डीमीन किया, किसी ने क्रिटिसाइज किया। ज्यादातर तो यही इशू होते हैं, राइट? थिंक अबाउट दोस सिचुएशंस। मेरे केस में how I shared yesterday that my husband has a lot of negative words to say, a lot of anger and a lot of frustration and criticism. So I have to visualize this, right? And Yes, अगर मेरा response, अब my new response would be that I want to first of all stay peaceful within me, कोई disturbance create ना हो, कोई hurt create ना हो. That would be my goal actually. और क्या होता है कि जैसे पहले सबसे पहले थॉट प्रोसेस ये आता है कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे, मतलब दैट्स मतलब right, बहुत इरेशनल लगता है, बहुत मतलब इट इट फील्स कि हाउ कैन दैट पर्सन से दैट टू मी दिस वे, द टोन, द वर्ड्स, द टॉन्ट। right, सो ये सब थॉट्स आते हैं। सो हाउ हाउ वुड यू विद दिस? right. Absolutely what you said that पहले सबसे पहला थॉट तो यही आता है कि ऐसे कैसे ये बोल सकता है, right? Now at this point we have to realize that that's also my ego. This is my ego, कि कोई मुझे कुछ कह रहा है, हम हर्ट हो रहे हैं। दैट्स माई ईगो। ये मेरी ईगो खेल रही है मेरे साथ। वो कह रही है, उसे ना डर लग रहा है। मतलब हम जब पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हैं, है ना, स्टेज पर जाते हैं, क्यों वो डर रहता है? बिकॉज हम एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, अनफेमिलियर सिचुएशन में जहाँ जा रहे हैं, जहाँ वी कैन गेट क्रिटिसिज्म। तो हमारा माइंड एक शेल प्रोटेक्ट, हमारा हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। वो कहता है मत जाओ, है ना? क्योंकि ईगो हर्ट हो सकती है, उसका कुछ जा रहा है, उसे डर लगता है। तो सिमिलरली व्हेन समवन क्रिटिसाइज अस, व्हेन समवन डज नॉट अप्रिशिएट अस, हम किसी के लिए अच्छा भी करते हैं और सामने वाला हमें गलत बोलता है, अगर उसकी बात हमें पिंच कर रही है, दैट्स ईगो, दैट्स माय ईगो। आई नीड टू किल इट, आई नीड टू फिनिश इट, है ना? तो आई हैव टू ओवरकम माय ईगो। बट फर्स्ट इज रियलाइजेशन अगेन दैट दिस इज एन ईगो। अगर मैं हर्ट हो रहा हूं बिकॉज ऑफ माय ईगो, है अच्छा, ना? मुझे तो ये इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए होगा।
आपने कल समझाया, जैसे फर्स्ट आई वाज कंफ्यूज्ड दैट इट्स आई एम सपोज्ड टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब ये एक फीलिंग है कि पर्सन शुड बी रिस्पेक्टफुल टू मी। आपने क्लियर किया कि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज अबाउट हाउ वी आर ट्रीटिंग आवरसेल्व्स, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं ऐसी माइंड में ये चीज है कि that person should be talking respectfully. Right. Now the point is कि uh, we are begging, we are asking for respect. Of course, आप अपनी लाइफ में देखें, किसी भी इंसान को देखें, वो वहीं जाएगा जहां उसे प्यार मिल रहा है, जहां उसे एक्सेप्टेंस मिल रही है, जहां उसे रिस्पेक्ट मिल रही है। ऑफिस में भी वो वहीं जाता है। बट मैं ये कह रहा हूँ, देयर इज नो हार्म, वी शुड गेट रिस्पेक्टेड, लेकिन asking for respect, getting hurt when I am not getting respect, it's ego, it's bad for me, है ना। ये क्या हो रहा है, ये मेरी ईगो मुझसे खेल रही है, इट इज प्लेइंग गेम्स विद मी एंड आई एम गेटिंग हर्ट। रिलेशनशिप्स में सबसे मोस्ट कॉमन इशू है ही ये, दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पॉइंट्स। पहले ही एक दूसरे की ईगो आती है, हमारा जो दिल है वो तो दूर रह जाता है ना। दो लोग जब मिल रहे हैं, फर्स्ट देयर ईगोज आर फाइटिंग, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मैं क्यों करूं, ये क्यों करूं। उसी में ही आधे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं। सो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं वहीं जाऊंगा जहां मिलना चाहिए, मुझे रहना भी वहीं चाहिए जहां मुझे रिस्पेक्ट मिले। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इट मीन्स इट्स माई ईगो। वाई एम आई एक्सपेक्टिंग, वाई एम आई आस्किंग फॉर द रिस्पेक्ट, दिस इज द इशू, और कोई इशू नहीं है। तो मुझे वो छोड़ना है। आई हैव टू लीव दिस एक्सपेक्टेशन that people should respect me, they should treat me, they should listen to me, they should follow me, they should appreciate me। नहीं, पहले इसे छोड़ना पड़ेगा ना। कहीं पीसफुल रहना है तो इफ पीस इज इम्पोर्टेंट देन आई हैव टू डू दिस। अगर ईगो इम्पोर्टेंट है, दिन में 5 मिनट के लिए खुशी चाहिए, दैट यू नो आई एम रिस्पेक्टेड, एंड 23 hours and 55 minutes हम दुखी रहना चाहते हैं, दैट्स आवर चॉइस, है ना। लेकिन अगर परमानेंट चाहिए देन वी हैव टू लीव दिस। And I understand that, जैसे अगर हम we have to also see the person कि उसके अंदर पावर नहीं है, that person एग्जैक्टली, doesn't have that love and respect to give, तो वो एग्जैक्टली। एक्सपेक्टेशन रखना भी वो गलत रहेगा, राइट? राइट, बिकॉज हम पर्सनली ले लेते हैं उस बात को, है ना। आई रिमेम्बर एन इंसिडेंट, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब यूथ विंग के साथ, ब्रह्मा कुमारी के साथ मैं कहीं कैंपेन कर रहे थे हम लोग, तो वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल बस जो हम स्कूल कॉलेज में लेकर जाते थे, वहाँ लेक्चर करते थे। सो आई रिमेम्बर कि जब स्कूल खत्म हुआ एंड बस बहुत बड़ा था, तो हम उसको रिवर्स कर रहे थे, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। तो एक बाइक पर कोई एक आदमी आए, आई डोंट रिमेम्बर द सिटी नेम। तो उनकी बाइक के आगे लिखा हुआ था प्रेस, है ना, मीडिया। तो ही स्टॉप मी एंड ही सेड कि ये क्या है। तो मैंने बताया कि ये कैंपेन है। तो ही थॉट कि ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है, यू नो, पॉलिटिशियंस कुछ कर रहे हैं ऐसे, स्वच्छता पर बात कर रहे हैं। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट थिंकिंग, ही सेड क्या है ये। मैंने बताया कि ये हम मेडिटेशन लोगों को सिखाते हैं कि मेंटल क्लीनलीनेस। तो उन्होंने मेंटल तो सुना नहीं, उन्होंने सिर्फ क्लीनलीनेस सुना, और एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग कि आपको पता है यहाँ पर कितना गंद है, आप ऐसे ही मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ कुछ सफाई नहीं होती है, आप ऐसे ही कर रहे हो। तो पहली बात तो आई अंडरस्टूड कि दिस पर्सन डज नॉट इवन नो अबाउट द एम ऑफ मेडिटेशन। तो मेरा हर्ट होना क्या जायज है, क्या लाजमी है कि वो मुझे इतना जोर से बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। क्या मेरा हर्ट होना, हो सकता है कुछ लोग बोले बिल्कुल आप ऐसे क्यों सुन रहे थे, आपको जवाब देना चाहिए। बट आई, ड्यू टू मेडिटेशन ओनली आई अंडरस्टूड कि वो इंसान नहीं समझ पाएगा अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो मेरा काम क्या है
मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ? मैं अभी 1 घंटे का लेक्चर देकर आया हूँ बच्चों को कि बच्चों यू हैव टू बी पीसफुल, यू हैव टू बी हैप्पी, और मैं ही दुखी हो रहा हूँ, मैं ही परेशान हो रहा हूँ, बच्चे जा रहे हैं जिनका सेशन मैं ले रहा था। तो पर्सनली नहीं लेना है किसी भी बात को। अगर वो कुछ कह रहा है, ही इज डिस्टर्ब, उसे पता नहीं क्या उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वी नेवर नो, ही इज स्ट्रगलिंग, उसे मेडिटेशन का नहीं पता है, तो आई एम श्योर कि मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी, तो मुझे क्यों डिस्टर्ब होना है? मैं क्यों उसे पर्सनली ले रहा हूँ उनकी बात को? तो मैंने उन्हें बहुत प्यार से बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे को और भी काम है, आप जा सकते हैं, सिंपल। तो आई फेल्ट गुड, है ना, और मेरी एनर्जी बच गई। अब हम लाइफ में क्या करते हैं, मैं चाहता तो उन्हें प्रूव करने के लिए उनको आधा घंटा बिठा कर बता सकता था, बट वो समझना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे ही हम लाइफ में क्या करते हैं, हम प्रूव करने की बहुत कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल्सो द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ईगो, कि हम जस्टिफाई बहुत करते हैं, हम प्रूव करने के लिए इतनी चीजें करते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ये नहीं किया, ये ऐसा देखो मैंने ये किया, दिखाना, साबित करना, प्रूव करना, वो ठीक नहीं है ना। और वो वही चीज होती है कि हम ईगो इन्फ्लेशन करते हैं अपना। तो इसलिए जब भी कोई कुछ कह रहा है, आई हैव टू क्रिएट अ शील्ड, मुझे अपने अराउंड एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करनी है, कि वो जो कह रहा है वो उसका कार्मिक अकाउंट है, वो उसका थॉट प्रोसेस है, वो उसकी इम्प्योरिटी है, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कोई क्रिटिसाइज करता है, 100 लोग सेम ही चीज बोल रहे हैं तो मुझे उस पर ध्यान ही नहीं देना है, मुझे देना है, मे बी हो सकता है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए हो वो, पर डिस्टर्ब नहीं होना है ना। सो जस्ट क्रिएट अ स्पेस कि अगर कोई कुछ भी कह रहा है, if a person is criticizing, if a person has habit of criticizing, he will criticize everyone, सिर्फ आपको नहीं करेगा, सबको करेगा, and it is because of the impurities they have in their mind, it has nothing to do with me. And if a person has habit of appreciation, then it is because of the purity they have in their mind, है ना। तो it has absolutely nothing to do with me, मुझे पर्सनली नहीं लेना है। कहते हैं ना लोग पर्सनली नहीं लेना, इसका मतलब यही होता है कि मुझे अपने ऊपर नहीं लेना है। अगेन हमने बात शायद की थी कि वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्फ, है ना, हमने चीजों में अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, रिलेशनशिप्स में अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, कि अगर ये मुझे ऐसे बोल रहा है इसका मतलब मैं ये हूँ, डिफाइन कर लिया है अपने आप को। तो इसलिए ये सोचना है फर्स्ट थिंग, इसे पावर टू डिटैच कहते हैं, पावर टू विदड्रॉ कहते हैं, कि जैसे ही किसी को ने कुछ बोला, आपको खतरा लग रहा है, आपके इस आपके इस ईगो नहीं कहेंगे, आपके इस ऑरा को, है ना, थ्रेटनिंग लग रहा है कुछ, कि कुछ गलत आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, क्रिएट अ शील्ड लाइक अ टॉर्टोइज, है ना, अपनी शेल में चले जाएं कि इट हैज नथिंग टू डू विथ मी, मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, ये सच है। सच को देखना है, रियलिटी को देखना है, रियलाइज करना है, इट हैज नथिंग टू डू विद मी एक्चुअली, तो मुझे डिस्टर्ब क्यों होना है, नहीं होना है। तो पहला स्टेप ये हम करेंगे। यस, आई मीन ये भी मैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे अगर हम वैसे भी अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर हाउ समवन एल्स बिहेव्स, वी आर लविंग आवरसेल्फ इनफ, वी आर रिस्पेक्टिंग आवरसेल्फ इनफ, इट्स ओके, we can राइट, have that understanding for that person. And also this, that it's not about me, it's about their own इट्स mind. अबाउट देयर स्ट्रगल, राइट, Mhm. है ना। अब ऐसा नहीं है कि सुनते ही रहना है, क्रिटिसाइज करें और हमें सारी जिंदगी ऐसे ही जीना है, ऐसे भी नहीं करना है ना, उस पे आगे बात कर सकते हैं, बट मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है कि वो क्यों नहीं कर रहा है। मैं तो पूरा दिन मैंने उसके लिए इतना किया और वो ऐसे कर रहा है, वो नहीं करेगा, उनके फीडिंग ही नहीं है, उसके वो कोड है ही नहीं उनके सॉफ्टवेयर में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो उसको छोड़ देना है उस बात को। एक्सपेक्ट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं ये, और वो दुखी ही करेंगी, इसलिए छोड़ना है। अब आगे जो हम बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे
that visualize those situations. कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिविटी का ये मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस नहीं आएंगी। प्रैक्टिकल सोचना है कि सिचुएशंस तो आएंगी, भर भर कर आएंगी, कभी शरीर की, कभी लोगों की आएगी। पहले ही सोचना है हाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, गूगल पर देखेंगे, दैट देर इज एन इंटरव्यू ऑफ विराट कोहली. He was asked that when Sachin was with you in that dressing room, so what did you learn from Sachin? He said that I learned about power of visualization. He said कि एक दिन सचिन कुछ कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो he said that I am visualizing a particular kind of situation, that अगर कहीं मैच था इंग्लैंड में आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ दैट इफ आई गेट अ बॉल, अगर क्रिकेट फॉलो करते हैं तो यहाँ की हाइट को बाउंसर कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि अगर इस हाइट पर बॉल आई तो मैं कैसे खेलूंगा, है ना। तो उन्होंने क्लियर किया और क्लियर किया, एंड आफ्टर 3-4 days जब मैच था, तो एग्जैक्टली वही बॉल आई, एंड सचिन प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल शॉट, और वो बहुत अच्छे से खेले। मैच के बाद उनसे पूछा गया, तो उन्होंने एक लाइन बोली बहुत ही पावरफुल, दैट माइंड न्यू व्हाट टू डू एंड द बॉडी जस्ट फॉलोड। सो माइंड को पहले ही डायरेक्शन थी कि आपको इस सिचुएशन में ये करना है, एवरीथिंग एल्स जस्ट फॉलोड, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसे इंस्टिंक्ट कहते हैं, है ना, इसे वृत्ति कहते हैं, कि पहले ही फीड करते रहना बार बार कि हाँ, हो सकता है आज मेरे पेरेंट्स मुझे क्रिटिसाइज करें, आज हस्बैंड वाइफ कुछ गलत बोले, हो सकता है बच्चे मेरी बात नहीं माने, वो फोन के लिए लड़े। आई विजुअलाइज दैट हाउ माई रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ऑलरेडी अभी डिसाइड करना है, जब सिचुएशन नहीं है तब डिसाइड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां एनर्जी भेज रहे हैं, वहां ऑलरेडी हम इतनी पावर भेज रहे हैं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा वो धीरे धीरे, है ना। देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल कोट एंड आई जस्ट लव इट, दैट वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। तो हम अटेंशन देना शुरू करें पूरे दिन में कि क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। हो सकता है मेरी लाइफ में कुछ अनसर्टेन सा हो जाए एकदम से, हो सकता है कोई मुझे क्रिटिसाइज करे, हो सकता है मुझे कोई गलत बोले, हो सकता है मैंने जो सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आए। हाउ एम आई गोइंग टू रिएक्ट अभी, है ना, अभी कर लेते हैं। सभी से अभी मैं बोलता हूँ 30 सेकंड लें, लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन देखें जो हमें हर्ट करती है, ट्रिगर करती है। कुछ लोगों का क्या होता है, बाहर से सिचुएशन नहीं अंदर से आती है, विच मीन्स कि कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो जाता है, फिर कुछ लोग एडिक्शन में चले जाते हैं, ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं, गलत चीजें देखने लग जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट अभी से डिसाइड करें, अगर ये सिचुएशन आई, how am I going to react? This is very very powerful and I have used it a lot, और इसने बहुत ज्यादा हेल्प की है। पहले ही डिसाइड कर ले, बहुत आसान हो जाएगा, है ना, तब सोचना नहीं पड़ेगा। ज्यादातर क्या आती है सिचुएशन लोगों की, वो कहते हैं हमें पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर आ जाता है, हमें पता है रिएक्ट नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, पर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि तब तो समझ नहीं आता है ना, माइंड को क्लैरिटी नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसको बार 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 रोज विजुअलाइज सुबह सुबह करें। सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद 10 मिनट यही करना है कि मेरा पूरा दिन कैसा जाएगा। इसे कहते हैं कि, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मुझे अट्रैक्ट करना है कि मैं कैसे बिहेव करूंगा, मैं कैसे रहूंगा। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ विजुअलाइजेशन, है ना। इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या होगा, पहले ही फीड कर पाएंगे हम अपने आप को कि इस तरीके से रिएक्ट करना है, इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है।
राइट। सो एक तरह से हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं माइंड को, और वो उस टाइम जब सिचुएशन आएगी तो थॉट प्रोसेस में हमारा उसी वे में चलेगा। यस, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है, हमने नेट प्रैक्टिस की है बहुत सारी। तो ऐसा नहीं होता है कि हम लेट्स से एक फुटबॉल प्लेयर खेल रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके पास बॉल आई तब वो कैलकुलेट कर रहा है, अच्छा अब मैं कहाँ बॉल पास करूं या सीधा करूं। नहीं, इट्स इंस्टिंक्टिव, इट्स ऑटोमेटिक। क्यों? इतनी बार प्रैक्टिस की है, इतनी बार नेट प्रैक्टिस की है कि वो ऑटोमेटिक हो गया है। तो जितना जल्दी से ऑटोमेटिक करेंगे कि पॉजिटिविटी, कंपैशन, लव, एक्सेप्टेंस, इट शुड बी ऑटोमेटिक, देन प्रैक्टिस इट व्हेन सिचुएशंस आर नॉट देयर। आपने बहुत क्लैरिटी दी है इस पे, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड, वो हो जाता है, वो हर्ट क्रिएट हो जाता है, वो रिएक्ट हो जाता है, तो मैं क्या करूँगी, मैं विजुअलाइज करूँगी एंड आई विल डू दैट सेल्फ टॉक दैट टाइम। राइट, अगर ऐसा कोई मुझे बोल रहा है तो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट दैट पर्सन। इम्प्योरिटी है माइंड में उनके, मे बी दैट राइट। पर्सन गोइंग थ्रू समथिंग, तो ये एक अब प्रोग्रामिंग करनी इसमें है माइंड के इसमें रिलेटेड। एक एक स्टेप और आता है कि अ, जैसे आपने कहा ना कि आता है कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे, आई डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। तो उसी समय ना इट विल रियली हेल्प अगर हम अपने आप को जानते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अ, मान लीजिए आप में हर्ट होने का बहुत अ, बड़ा संस्कार है ना, आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं। हमने क्या किया, हमने अपना चेक किया कि ओके, आई एम गेटिंग हर्ट, मुझे बातें हर्ट करती हैं, पर्टिकुलर ये बात है जो मुझे हर्ट करती है, लेट मी वर्क ऑन इट। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं। आपको 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, और आपने ना चेक किया, आप रोज चेक कर रहे हो कि पहले मैं 10 बातों में से 10 में हर्ट हो जाती थी, अब कितने में हो रही हूँ, क्या वो कम हुआ है। मान लीजिए करते करते वो 10 में से 2 बातें रह गई है, मान लीजिए 3 महीने में। नाउ आई नो माई सेल्फ कि अगर मैं इसको और प्रैक्टिस करता रहूंगा तो 10 का वो 1 होगा, फिर 1 करते करते आधा पॉइंट होते होते 0 हो जाएगा। लेट्स से इस जर्नी में आपको एक इंसान मिले इन द 4th मंथ, है ना, और आप किसी बात पे हर्ट हो जाते हो, ठीक है। क्या होगा, मान लीजिए वो इंसान तो बहुत इजीली बोल देगा, वो कहेगा यार आप तो इतनी छोटी सी बात पे हर्ट हो जाते हो, आप आप तो बहुत वीक हो, फॉर एग्जाम्पल। अब हम क्या करेंगे, उसे पर्सनली ले लेंगे। अब हम हर्ट हो जाएंगे, इसने ऐसे क्यों कहा, इसने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया। बट वेन वी नो अबाउट आवर सेल्फ कि अगर मन में ये चलने लग जाए कि आप मुझे 3 महीने पहले मिले होते ना, तब आपको पता चलता कि what I was at that point, है ना। This has happened to me, that's why I'm sharing with you. तो आपको, जब आप अपनी प्रोग्रेस चेक करते हो, जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको पता है कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स की ये बात हर्ट होना भी बंद कर देगी। तो हम अंदर से ये क्रिएट नहीं करेंगे कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अंदर से क्या आएगा, दिस पर्सन doesn't even know 1% of my journey। राइट। जब उसे पता ही नहीं है मेरी जर्नी के बारे में, मेरे बारे में कि मैं क्या था, मैं क्या बन गया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिस पर्सन डज नॉट हैव एनी राइट टू हैव एन ओपिनियन अबाउट मी, है ना। तो फिर हम फ्री हो जाते हैं, इसे इमोशनल फ्रीडम कहते हैं ना, कि मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसके लिए अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ, ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, इस पे मुझे काम करना है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। प्रोग्रेस रोज चेक करनी है, लिखना है। ये अपनी चेकिंग में मजा आने लगे, अपनी चेकिंग में बहुत खुशी होने लगे, अपनी प्रोग्रेस में, बेबी स्टेप्स में बहुत खुशी होने लगे, तब फिर बातें हर्ट नहीं करेंगी। बिकॉज आई नो माई सेल्फ एंड आई नो दैट वेयर आई एम इन माई जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई विल डेफिनेटली ट्राई दीज थिंग्स, मतलब ये जो आपने स्टेप बाय स्टेप बताया, आई विल डू दैट, एंड आई विल कीप ऑन चेकिंग माय प्रोग्रेस
and eventually I will be able to build that emotional strength that I need to face all the challenges and situations in life. So at workplace also, I feel there are a lot of people who are playing the politics, playing games, and बहुत toxicity is environment में. I'm not able to focus on my work. Concentration नहीं आता है और वो उसके वजह से वो performance नीचे जा रही है. And I would also like to, even my manager is not supportive. You know, मतलब वो बहुत बहुत criticism आता है, and मतलब all these things are going, and I still don't know how to improve my performance and all that with all that things going. Right. So the thing with corporates, the thing with the job is that they are parts and parcel of it. है ना, ये हमें पहले तो एक्सेप्ट करना होगा. हम सोचते हैं कि वी लुक फॉर द अदर कंपनीज, हम कहते हैं यहाँ अच्छा नहीं है तो कहीं और अच्छा होगा. देन वी चेंज इट, देन वी फाइंड दैट सिमिलर, है ना, सिचुएशंस हर जगह आएंगी, चाहे वो आसपास के लोग हों, चाहे वो मैनेजर हों, एंड समटाइम्स वी आरसेल्फ आर द इश्यूज. है ना, मुझे याद है, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, बट किसी ने बोला था कि दिस इज पॉलिटिक्स एंड ऑल. हम भी उस पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता है ना. तो अगर किसी से भी बात करें ना कि आप तो बहुत अच्छे हो पर आपके साथ सब बुरा करते हैं, है ना, आई एम श्योर ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड दे विल एग्री टू इट. वो कहेंगे कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ, पर मेरे साथ बुरा होता है. सब हाँ बोलेंगे कि हाँ. तो फिर गलत कर कौन रहा है, ये क्वेश्चन आता है. तो बात ये है कि समटाइम्स वी जज, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी जज कि वो उसको फेवर क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, मुझे क्यों नहीं कर रहा है. हमें फिर वो पॉलिटिक्स लगती है ना. तो पहले तो अपनी चेकिंग अगेन करनी बहुत जरूरी है. नाउ सेकंड स्टेप इज कि वी हैव टू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. वो ऑफिस में कुछ हैरेसमेंट है, कुछ है, वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं है. बट फ्यू थिंग्स वी हैव टू, कमी है, लेट्स से मैनेजर में कमी है, लेट्स से ही हैज अ हैबिट ऑफ अगेन क्रिटिसाइजिंग, नॉट अप्रिशिएटिंग, ये सब चीजें हैं, है ना. नाउ अगेन आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ, दैट माई वर्क builds me, my work is helping me, improving me. Understand? I मेरा जो understand. काम है वो मुझे इम्प्रूव कर रहा है, वो मुझे बेहतर बना रहा है. इट इज बिल्डिंग मी. सो आई हैव टू फोकस ऑन माय वर्क. मुझे अपना काम अच्छा किसके लिए करना है, मैनेजर के लिए या अपने लिए. अपने लिए. चाहे वो अप्रिशिएट ना करे, चाहे वो क्रेडिट किसी और को दे दे, but I have to focus on myself. When I was in corporates and when I started going to Brahma Kumaris, तो मैंने यहाँ पर एक चीज समझी, है ना. यहाँ पर हम सभी कहते हैं कि सेवा करनी है, सर्विस करनी है. तो यहाँ पर मुझे यही डिफरेंस लगा कि यहाँ पर मुझे किसी के लिए करनी नहीं है. वहां पर तो मुझे हमेशा से कांस्टेंट रहता था कि दैट आई एम वर्किंग फॉर माय मैनेजर. पर जब यहाँ पर ये सीखा कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर समवन, जो भी निमित्त है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मैनेज कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, उनके काम के लिए कर रहा हूँ. तो मेरी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई. फिर मैंने ढूंढना बंद कर दिया कि ये मुझे अप्रिशिएट करें. मैंने ये देखना बंद कर दिया कि मुझे क्रेडिट मिल रहा है या नहीं, वो किस तरीके से इस चीज को ले रहे हैं. सो व्हेन वी शिफ्ट द फोकस ऑन माई सेल्फ, है ना, मान लीजिए ऑफिस में काम है, कलीग्स अप्रिशिएट नहीं करते, क्रेडिट किसी और को दे देते हैं, तो मत करो काम, मत करो. बट इज इट पॉसिबल कि हम काम ना करें? But वही ना, see, I had this thought कि maybe I should leave this job, but then it's not easy. It doesn't. We have to work towards it. That's why I was seeking your guidance on that. Yeah, Leaving is it's not an option. yes, exactly. It's same like a relationship. हम सोचे कि इसमें ये कमी है, ये कमी है,
मे बी आई शुड चेंज द रिलेशनशिप। फिर हम अगर चेंज भी कर लें रिलेशनशिप तो वहां दूसरी प्रॉब्लम होगी, पर प्रॉब्लम तो होगी, है ना। बहुत लोग हमसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि घर पे इतनी प्रॉब्लम है, मैं तो सोचती हूँ कि सेंटर पर रहने लग जाए, आश्रम में माउंट आबू आ जाए। तो क्या यहाँ सिचुएशंस नहीं है? यहाँ भी तो कांस्टेंट इश्यूज है ना, संस्कारों का टकराव है, मैनेजरियलशिप है, सब संभालना, पीपल मैनेजमेंट, वो हर जगह है ना। तो हमें फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट वे वी आर, then we have to change what we can, change what you can and accept what you can't। तो पहला काम क्या है? पहला तो ये चेक करना कि इज चेंज द ऑप्शन। क्या लगता है मुझे चेंज करने से कुछ होगा? क्या वहां सिचुएशन नहीं होंगी ऐसे? क्या वहां Because पर ऐसे? right, because same is as a behavior we can come up with in a new company as well. So we there's no guarantee on that. it can be Yeah, worse, it can get worse can be too। worse. Yes. तो पहले तो इसका मतलब ये है, अगेन सेल्फ मास्टरी, कि सिचुएशंस बाहर हैं, but it cannot decide what goes in my inside। मेरे अंदर क्या चल रहा है वो बाहर की चीजें डिसाइड नहीं कर सकती। आई क्रिएट अ प्रोटेक्शन, आई डिटैच माई सेल्फ, आई कीप ऑन डिटैचिंग माई सेल्फ, आई चेक माई सेल्फ, आई कीप ऑन चेकिंग, आई कीप ऑन गोइंग इन टू माई शेल, कीप ऑन चेकिंग माई इंटेंट। क्या मेरी फीलिंग्स चेंज हुई इस इंसान के आने से, इस इंसान के ये बोलने से? यहाँ कुछ हो रहा है क्या? डिस्टरबेंस हो रही है? ये चेकिंग करते रहना। हो रही है तो एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है। कीप ऑन चेकिंग योर इंटेंट। हम कई बार ना अवॉइड करते हैं अपने आप को, हम चाहते नहीं है अपने आप को फेस करना। यही सिचुएशन है, जैसे हमने कल बात की थी ना, कि वी डोंट वांट टू फेस आवरसेल्फ, क्योंकि वो कचरा है ना, अंदर नेगेटिविटी है। बट वी हैव टू। कमी है, जेलसी हुई किसी को देखकर, नेगेटिविटी आई किसी को देखकर, एक्सेप्टेड। खुद को नहीं छुपाना है, खुद को साबित नहीं करना है कुछ, खुद से सच्चा रहना है। Right. And what I mean, I got that clarity how I have to accept things and work on myself, work on my, the things that have been assigned. My राइट, work, वही जो मैं आपको कह रहा था interviews. कि या तो काम ना करें, या तो ऑफिस का काम ही ना करें, है ना। वो हो नहीं सकता, करना तो पड़ेगा, है ना। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अब किसके लिए करना है वो सोचना है कि एम आई डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, और आई एम डूइंग इट फॉर समवन, और आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर द एप्रिसिएशन। ये लोग अप्रिशिएट कर लें, मुझे मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे मैनेजरियल शिप मिल जाए, वो पोजीशन मिल जाए। ये इंटेंट, ये भाव चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना है? कुछ तो करना है। क्यों करना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू फील गुड। अब ये नहीं सोचना है कि काम करने के बाद कुछ अच्छा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। आई हैव टू बी हैप्पी वाइल डूइंग इट। तो अल्टीमेटली लाइफ का एम क्या हुआ? वो चेंज हो गया। वो ये नहीं हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर समवन टू गेट अप्रिसिएशन, तब मैं खुश हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स कोई अप्रिशिएट करता है तो हमें अच्छा लगता है ना, आई एम नॉट डिनाइंग इट। लेकिन फिर अगर इसमें अच्छा लग रहा है तो कोई क्रिटिसाइज करेगा तो बुरा भी लगेगा, है ना। आई हैव टू बी इम्यून। अब ऐसा भी नहीं है कि काम भी नहीं करना है कुछ, बट सिर्फ इस चीज की ये लर्निंग लेनी है दैट माय वर्क बिल्ड्स मी। अगर मैं अच्छा काम करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरा एक्सपोजर बढ़ेगा, मुझे आगे हेल्प मिलेगी, है ना। एंड आई Right. रिमेम्बर दिस वेरी ब्यूटीफुल quote while I was working on myself. This gave me so much hope कि मैंने कहीं मुरली में, जो हम यहाँ रोज पढ़ाई करते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, उसमें था कि हीरा कभी दबा हुआ नहीं रह सकता है। राइट। अगर मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, अगर मैं स्पार्कल कर रहा हूँ, तो चाहे कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, वो दबेगा नहीं।
तो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, माई इंटेंट इज प्योर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, वो आ जाएगा अपने आप, है ना? उसमें नहीं सोचना है मुझे, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एंड जैसे अगर जैसे आपने बताया, इवन इफ इफ आई एम सीकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉरी, रिस्पेक्ट, आई एम सीकिंग रिस्पेक्ट एंड एप्रिशिएशन, दैट मीन्स आई एम, मतलब अच्छा फील करने के लिए अगर मैं ये सब सीख कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम इमोशनली डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सिचुएशन। या दैट्स माई ईगो, सिंपल। यस। क्योंकि जब हम अपने आप को बोलेंगे ना कि ये ईगो है, तब वो आएगा कि नहीं, ये ईगो तो मुझे खत्म करनी है। हाँ, इसमें ना एक और चीज आती है कि कई बार हमने बात की, कल भी बात की हमने, कि आज भी जो हमने बात की कि पहले एक्सेप्ट करना है सिचुएशंस को, है ना, उसी पर ही रहना है। बट समटाइम्स, है ना, अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर डिसीजन। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये हो तो ऐसे करना चाहिए, ये हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बट जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, वी हैव टू प्रिजर्व आवर एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी है, अगर मैं कहीं ड्रेन हो रहा हूँ, अगर कोई चीज़ मेरी पावर को ख़त्म कर रही है, आई शुड अवॉइड इट जितना हो सके, है ना? इसका मतलब ये है कि अगर कोई काम ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं किसी चीज़ में, थोड़ा खुद से समय बिता सकें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग, तो वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उसमें मुझे काम करना है अपने ऊपर, ऐसे नहीं कि जस्ट एक ब्रेक ले लिया और सब भूल गया, ऐसा नहीं। उसका टारगेट लेकर चलना है ना, मतलब इन सिंपल टर्म्स आई कैन से दैट वी हैव टू टेक मेंटल हेल्थ ब्रेक्स टू, इफ वी फील कि मुझे ले लेनी चाहिए ब्रेक, आई एम नॉट रेडी फॉर द वर्क, है ना? ऐसे ही रिलेशनशिप से भी इट मीन्स कि थोड़ा टाइम अकेले, थोड़ा टाइम साइड में, वी आर अलाउड फॉर दैट, हमें वो ले लेना चाहिए। अगर हमें लगे कि मेरे अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं किसी को कुछ समझा सकूं, कुछ कर सकूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं, मुझे थोड़ा अलोन टाइम चाहिए, तो वो ले सकते हैं, बात करें, क्लैरिटी ले, कर सकते हैं वो। राइट, एंड एक्चुअली इट वुड बी बेटर बिकॉज इससे क्या होगा, एटलीस्ट once we start working on ourselves, अपने आप वो inner strength आ जाएगी to deal with the situations. राइट, तो हमें वो कर सकते हैं, है ना? अगेन इट्स अप टू एवरी इंडिविजुअल कि उनकी क्या कॉलिंग है, उस समय उन्हें क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं कि शुड आई टेक अ ब्रेक फॉर अ लिटिल वाइल, और शुड आई जस्ट कंटिन्यू इट एंड जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, और उसी में ही अपने आप को पावरफुल बनाना है ना? दो रास्ते होते हैं, एक आसान, एक थोड़ा सा मुश्किल, पर कभी कभी मुश्किल रास्ते पर भी चलना पड़ता है, और कभी-कभी आसान पे भी, but वो हर पे डिपेंड करता है। but sometimes it can be misinterpreted as well कि what वही मैं has. कह रहा हूँ कि वो हमें अपने आप से पूछना है, इसका कोई रूल नहीं है कि Hmm. ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो अगेन हमारे माइंड की कंडीशनिंग जैसी होती है ना, हम उसको इंटरप्रेट वैसे करते हैं, है ना? इसको Right. पॉजिटिव वे में इंटरप्रेट करना है, दैट अगर ग्लैमराइज भी नहीं करना है कि नो 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 मेरे को तो ब्रेक की जरूरत नहीं है, अपनी सुननी है, अपने माइंड की सुननी है ना? क्योंकि अगेन आई रिमेम्बर कि आई टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 months ब्रेक ड्यूरिंग माय कॉर्पोरेट्स जस्ट फॉर दिस, है ना? तो यू आर अलाउड फॉर दैट, वो मुझे अब समझ आता है। बट वो करना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। Right. Absolutely, I understand that. एक और बस आप एक और चीज एक्सप्लेन कर दो, मेडिटेशन कैसे करें, क्या टेक्निक्स हैं, बिकॉज आई हैव ट्राइड बट वो शुरू में वो कंसंट्रेशन नहीं आता एंड. मेडिटेशन की ना बहुत सी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, कुछ रॉन्ग बिलीव्स हैं उसके अराउंड, कि मेडिटेशन ऐसे किया जाता है कि आप ऐसे बैठे हैं, आंखें बंद हैं, यू आर फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, और कुछ नहीं सोच रहे हैं, है ना? Exactly.
मेडिटेशन ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों का यही कंसेप्शन है कि मेडिटेशन करने बैठते हैं, फिर अब क्या है, अभी हमने जो 2 सेशन किए एक्चुअली में यही मेडिटेशन है। खुद से बात करना, खुद को क्लैरिटी देना। इट मीन्स अगर मेडिटेशन करने बैठना भी है, अगर कल सुबह बैठना है, आज रात को बैठना है, तो पहले डिसाइड करके बैठना है कि मुझे मेडिटेशन करना किस पे है। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए फिर सोच रहे हैं क्या करूं, ध्यान तो लग नहीं रहा, उल्टा और नेगेटिव चलेगा, उल्टा मेडिटेशन नहीं होगा, फिर कहेंगे पता नहीं मुझसे तो नहीं होता, रहने देते। ऐसा अब होता है। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी होता था। तो क्लैरिटी, माइंड को सिर्फ एक चीज चाहिए, उसे क्लैरिटी चाहिए। तो अगर आपको मेडिटेशन करना है, मान लीजिए आज से 1 घंटे बाद भी करना है, कल सुबह भी करना है, अमृत वेला जिसे कहते हैं, रात को डिसाइड करके सोइए, माइंड को बता कर सोइए कि लिसन, टुमारो विल मेडिटेट ऑन पीस। कल ना पूरा दिन शांति को फील करेंगे अपने अंदर की, भगवान से शांति की किरणें लेंगे, मेरे एक्शंस में भी शांति होनी चाहिए, आराम से चलूंगा, कोई जल्दी नहीं है, मेरी आंखें भी बिल्कुल शांति से, इधर उधर नहीं, बिल्कुल भी ऐसे भाग दौड़ नहीं, किसी भी चीज में नहीं। तो जब क्लैरिटी होगी, कमांड दे दी माइंड को, तो वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। अब क्या होगा, अब बैठे हैं तो क्या होगा, तब ये नहीं होगा कि हाय क्या सोचूं, फोकस किस पे करूं, नहीं, मुझे पता है, वो अपने आप ही याद दिला देगा माइंड आपको कि सुनो सुनो, आपने ये कहा था कि पीस पर करना है, क्या किया, आई एम पीस। अब अब अगला स्टेप शुरू होता है, आई एम पीस। फिर बीच में क्या होगा, पास्ट याद आएगा, फ्यूचर याद आएगा, लोगों की बातें याद आएंगी, फिर ये याद आएगा कहाँ से पीस, अभी सुबह ही तो डिस्टर्ब हुए थे, सुबह ही तो गुस्सा किया था, हाउ कैन यू बी पीसफुल, हाउ आर यू सेइंग लाइक दिस दैट यू आर पीसफुल। अब उसे बताना पड़ेगा कि असली में यू आर पीसफुल, ओरिजिनली यू आर पीसफुल। आप भूल गए हो, आप दुनिया की नेगेटिविटी में आ गए हो, बट ओरिजिनली यू लव टू बी पीसफुल। अब वो हीलिंग शुरू हो रही है, अब वो रीप्रोग्रामिंग शुरू हो रही है, अब वो जो केओस था ब्रेन में, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, जो केओस हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी ने कुछ किया, डिस्टर्ब हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, कभी खुश हो गए, अब वो ऑर्डर में आ रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं कि ओरिजिनली यू आर पीसफुल, दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज, है ना। फिर दूसरा वर्चू लेना है सोल का, हैप्पीनेस। फिर तीसरा लेना है यू आर पावरफुल, यू आर नॉलेजफुल, यू आर ब्लिस। तब इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, माइंड फिर भी कहीं और जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आपकी बातों को, उससे उससे आ, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना कि ये नेगेटिव क्यों चल रहा है, वो तो चलेगा क्योंकि इतने साल हमने इतना नेगेटिव उसको खिलाया है, अब वो बाहर तो आएगा। बार बार उसको बस रिफाइन करते रहो, रिफाइन करते रहो, उसी पॉइंट पे लाते रहो, उसी की गहराई में जाते रहो, तो वो समझ आ जाएगा कि ऐसे मेडिटेशन हो जाएगा, है ना। तो मेडिटेशन का सिर्फ ये रियलाइजेशन नहीं है कि दैट आई जस्ट टू रियलाइज द पीस, इट्स अ रियलाइजेशन दैट आई एम पीस, है ना। कि ये नहीं कि आई वांट पीस, आई नीड पीस, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है दैट आई एम पीस, मैं शांत हूं, मुझे चाहिए नहीं, आई एम। उसके रास्ते में जो भी चीज आ रही है, आई हैव टू लेट इट गो, आई हैव टू एक्सपीरियंस दैट आई एम पीस। और जैसे पहले क्या होता था, जैसे मतलब मन भटकता है, वो कंसंट्रेशन नहीं आता, तो अगर हम पहले से ही माइंड को समझाएंगे कि करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो उस टाइम भटकेगा नहीं, वो अपने आप वो एक्सपीरियंस होगा दैट आई एम पीस, राइट। राइट, उसको बार बार उस पॉइंट पर लेकर आना है ना। फिर वो जाएगा, फिर उसे वापस लाना, फिर वो जाएगा, फिर उसे वापस लाना है, दुखी नहीं होना है। मेडिटेशन हम किस लिए करते हैं, मेडिटेशन हम शुरू
खुश होने के लिए करते हैं। अब उसे ही दुखी होने का रीजन नहीं बनाना है कि हाय हो तो रहा नहीं। अरे चेक योरसेल्फ, 6 दिन पहले कितना हो रहा था, उससे इम्प्रूवमेंट है। 6 महीने पहले कितना हो रहा था, उससे बेटर है ना। सो मेडिटेशन इज नॉट अबाउट गेटिंग गुड एट मेडिटेशन, मेडिटेशन इज अबाउट गेटिंग गुड एट लाइफ। मेडिटेशन आपका कच्चा पक्का हो, कैसा भी हो, कम हो, ज्यादा हो, बस ये चेक करना है, इज माई लाइफ इम्प्रूविंग, is my decision making power increasing, am I getting calm, am I getting peaceful, ultimate aim ये है ना। तो ऐसे चेकिंग करनी है। So meditation is not about being pro in meditation, it's about getting good at life। मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ये एम होना चाहिए। Right, definitely. And how to guided meditation help? As a beginner, we can start doing that. Yes, शुरू में क्या होता है कि we do not have enough powers, enough positivity in us that we can create some powerful thoughts, we can talk to ourselves, so we have to take a help, outside help है ना, external factor की help लेनी पड़ती है to feed us with all those positivity, all those powerful affirmations। तो धीरे धीरे सुनते रहेंगे, हमारे अंदर वो फीड होता रहेगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा, फिर हम खुद से भी कर सकते हैं। बट शुरू में मत करें, शुरू में गाइडेड ही करें, शुरू में आ, उसकी गहराई में जाएं, प्रेजेंट में रहें, हमें प्रेजेंट में रहना आ जाएगा, हमें चीजों को फील करना आ जाएगा। स्लोली स्लोली वो हमारे अंदर अपने आप ही, है ना। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमें कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, हम ऑटोमेटिक वैसे बन जाते हैं, उनकी बातें हमारे अंदर चलने लग जाती हैं, उनका तरीका हमारे अंदर आ जाता है। तो बस मेडिटेशन सुनते रहें, अपने आप ही हमारा भी वो वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ मेडिटेटिंग बन जाएगा। Beautiful. I will definitely start with that. यस नाउ सी, इसमें क्या होता है कि हमें ये ना प्री कंसीव नोशंस तोड़ने होंगे। मेडिटेशन सिर्फ बैठ कर नहीं करना है, चलते फिरते मेडिटेशन हो। क्यों? खुद से जब हम बात कर सकते हैं, खुद को बोल सकते हैं कि आई एक्सेप्ट योर सेल्फ, आई लव योर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम स्पेशल, है ना, आई एम पावरफुल। तो इसके लिए बैठने की क्या जरूरत है? बैठकर करना है, लेकिन अब चलते फिरते, वॉक करते हुए, कुछ भी कार्य करते हुए, ट्रेवल करते हुए, जस्ट ईयरफोन लगाए, मेडिटेशन म्यूजिक लगाया और खुद से बात करनी शुरू कर दी। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, बैठकर करना है बहुत जरूरी है, लेकिन अब चलते फिरते भी होने लग जाए, है ना। इसे ही राजयोगा मेडिटेशन कहते हैं, इसीलिए हम आंखें खोलकर भी मेडिटेशन करते हैं, कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि सब कुछ करते हुए भी अभी भी मैं कनेक्ट हूँ, अभी भी मैं मेडिटेशन में खुद से कनेक्ट हूँ, परमात्मा से कनेक्ट हूँ। तो ये प्रैक्टिस होने लग जाए। I understand. मतलब, we can experience peace, we can understand the quality, but how can we connect to God and how can we acquire the powers? फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट टू आवरसेल्फ। खुद को नहीं जाना तो खुदा को नहीं जान सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, हु एम आई एक्चुअली, है ना। इसे कहते हैं कुछ लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि मैं असली में हूँ कौन। और Right. राइट, और आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब सिंपल है, दैट वी हैव फॉरगॉटन दैट आई एम अ सोल। नीचे आ गए हैं, रिलेशनशिप्स में ढूंढने लगे हैं, पोजीशन में ढूंढने लगे हैं। कोई ऐसा बिलियनियर हो, मिलियनियर हो, बिजनेसमैन हो, अगर उसकी पोजीशन चली जाए, सीईओ हो, अगर उसकी एकदम से किसी भी रीजन की वजह से उसकी जॉब चली जाए, तो उसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि फिर मैं हूँ क्या अगर मैं ये नहीं हूँ तो। सो Right. आइडेंटिटी इज आई एम सोल। कौन सी सोल? 7 क्वालिटीज जो हमने बात तो नहीं की, पर ब्रीफ में जो मैंने बताया, दैट आई एम पावरफुल सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल, आई एम प्योर, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लिस, आई एम लव। ये हमारी 7 क्वालिटी, 7 वर्चूज होती है। इसे प्रैक्टिस करना है, इसे एक्सपीरियंस करना है,
तो पहले तो हम अपने आप को जब जानेंगे, अब हमारी जो वायरिंग है, हमारे जो मन के ऊपर जाले लगे हुए हैं, है ना? लेयर्स लगी हुई हैं, वो धीरे-धीरे हट रही हैं, क्योंकि वो आप नेगेटिविटी हटा रहे हो, अपनी डिविनिटी को, अपनी ओरिजिनैलिटी को आप इमर्ज कर रहे हो। तो वो ऑटोमेटिक है कि आपको याद आएगा कि अगर मैं इफ आई एम अ सोल, देन देयर हैज़ टू बी माय फादर टू। अगर मैं बॉडी नहीं हूँ, सोल हूँ, तो हू इज़ द सुप्रीम सोल? मेरे पिता कौन है? एंड दैट इज़ Right. गॉड, जिसे डिवाइन कहते हैं, जिसे गॉड फादर कहते हैं, भगवान कहते हैं, है ना? तो फिर हम कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन द सिंपलेस्ट वे इज़ telling yourself, and even after so many years of meditation, first thought which I give it to myself, and now it has become automatic, is that I am a soul, not this body, and I am God's child. मैं परमात्मा की संतान हूँ और किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मेरे साथ हैं। मेरा दिन बहुत सुंदर जाने वाला है, बहुत पावरफुल, बहुत खुशियों से भरा जाने वाला है। तो जब ये एक्सपीरियंस होने लग जाए, है ना? पहले अज़्यूम करने के लेवल पे, फिर धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के लेवल पे, तो वो ऑटोमेटिक है। वो अपने आप ही, क्योंकि ऊपर वो है एनर्जी, जब उसको उस फ्रीक्वेंसी से हमने कै मैच कर लिया, देन इट्स ऑटोमेटिक। वो वाइब्रेशंस, वो पीस, वो लव एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। राइट। तो बिगनिंग में तो मतलब वी हैव टू डिटॉक्स आवरसेल्फ, वी हैव टू मेक आवरसेल्फ प्योर, कनेक्ट टू आवरसेल्फ, फिर धीरे धीरे वी कैन कनेक्ट टू गॉड। राइट, आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी मेरी क्या है? अगर अब बैठकर पूछने भी लग जाए ना अपने आप को कि मेरी असली में आइडेंटिटी क्या है, अपने आप आंसर मिलने लग जाएगा, बिकॉज़ सोल नोज़ द ट्रुथ। बट पॉइंट इज़ हम उस कनेक्टेड नहीं हैं, हम भूल गए हैं, है ना? तो जब अगर ये भी पूछने भी लग गए ना, अपने आप सोल को पता है, हम जो सोल हैं उसे पता है कि हम हमारा रास्ता क्या है, हम कहाँ से आए हैं। It's all about removing those layers, negativity, and connect to yourself. Thank you so much. Deeply grateful for your insightful thoughts and ideas. Thank you. कुछ questions आए हुए हैं, वो आप Yes, yes, absolutely. Second. Okay, as you said, take a break to be powerful in relationship. And I feel my relationship with my partner is becoming worse because some of the negatives and scars. So in the situation, I feel that you said take a break is the best way to make a relationship good. Please help me, Bhaiji. How will this be helpful? How will this be helpful? अगर आप break ले रहे हो, if you're taking a break, then don't just take a break. समर वेकेशन होती है तो हमें होमवर्क मिलता है ना? ऐसे Mm. ही उस ब्रेक में हमें अपने आप को काम देना है, दैट ओके, सॉलिट्यूड मिल गया, अब सिचुएशंस कम आएंगी लाइफ में, ड्रेनिंग जो मेरी पावर को ड्रेन कर रही हैं वो सिचुएशंस कम आएंगी। नाउ आई कैन meditate more, I can sit more, I can realize more, I can connect to God more, I can listen to more classes, spirituality, I can attend more, मैं वॉक ज़्यादा कर सकता हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मैं जो कर सकता हूँ जो शायद उस समय नहीं कर सकता, राइट? सो हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, हैव अ रूटीन कि मुझे इतने दिन में ये करना है, इतने घंटे मेडिटेट करना है, ऐसा-ऐसा करना है, तब वो हेल्प होगा। तो ब्रेक का मतलब ये है कि आपने अपने लिए टाइम निकाला कि अब सिचुएशंस कम है कंपैरेटिवली जितनी तब थी। आई हैव मोर टाइम नाउ, आई हैव मोर पावर्स नाउ, आई कैन चैनलाइज़ इट इन अ मोर बेटर वे नाउ। तो ऐस इस तरीके से करना है। There's another question. जब हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं and when we are at times others oppose and hurt us, then we feel rejection. अंदर का गिल्ट कैसे फेस करें? गिल्ट क्यों होता है? Other person is rejecting us and हम जैसे अच्छा करने को होते हैं but
तो वी आर नॉट। सिंपल है, अच्छा मत करो। बट लेकिन अगर हम हैं ही अच्छे तो तो फिर हम दूसरों से क्यों एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं? राइट, फिर हम दैट क्यों इज द ढूंढ रहे हैं रीजन। वैलिडेशन कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं आपकी केयर करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मुझे पता है ना मैं करता हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा हूँ, मुझे पता है मुझे देना अच्छा लगता है, सामने से नहीं चाहिए। सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मत करें, और अगर करना है तो फिर देखना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, व्हेन आई अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, है ना, तो मैंने क्या किया, जब भी मान लीजिए मेरे पास कोई आता था कि मुझे एंजाइटी होती है, मुझे डर लगता है, तो मैं सॉल्यूशन दे देता था कि देखो आपको ये करना चाहिए। उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा कि उस इंसान ने वो फॉलो किया है या नहीं किया है। लेकिन मैं पहले कैसा था, पहले मैं ये बोलता था कि मैंने आपको ये काम दिया है, आपने क्यों नहीं किया? मैं क्या वही बताता रहूंगा 100 बार? बट नहीं, मुझे करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इफ आई एम अ गुड पर्सन आई डू नॉट हैव टू प्रूव इट। मैंने कर दिया, कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, या अ, हमारे यहाँ पर कहते हैं कि बी अ गिवर, ऑफर एडवाइस, ऑफर होप, ऑफर समथिंग, एंड देन जस्ट रिटायर लाइक अ शाई किड। एक बच्चा कुछ बताता है, उसके बाद वो भूल भी जाता है कि मैंने ये कहा था, मैंने ये मांगा था, भूल जाना है कि मैंने कुछ किया भी है ना। तो हमें इस पे प्रैक्टिस करनी है, या तो करना नहीं है, और अगर करते वक्त ये थॉट आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये देख भी रहे हैं या नहीं, मैं ही क्यों करूँ, ये सामने वाला क्यों नहीं कर रहा, ये भी तो कभी कुछ करे ना, मैं ही करता रहूंगा क्या, इनको इतना नहीं लगता, फिर मत करे। फिर वो फायदा नहीं है उस चीज का, ना तो वो सटल वे में ऐड हो रहा है आपके ब्लेसिंग्स में, उल्टा नेगेटिव ही हो जाएगा। तो अगर करना है फिर देखना नहीं, पूरा ध्यान अपने ऊपर। राइट, एंड आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, एज अ सेवा कर रहे हैं, हमें उसको करना है और उसको भूल जाना है, दैट वुड बी ट्रू सेल्फलेस सेवा, दैट वुड बी ट्रू सेवा। Yes, that will be counted. This will give you happiness and peace. If you are looking for validation, acceptance, appreciation, तो हो सकता है वो मिल जाए, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी फिर Exactly. उस लेवल की। Exactly. There's another question. What is the meaning of life? The meaning of life is to find your gift, and the purpose of life is to give it away. So the meaning of life is एक ऐसा गिफ्ट ढूंढना कि जो मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे खुशी देता है। कुछ भी हो सकता है कि शांत रहना अच्छा लगता है, खुश रहना अच्छा लगता है। इन्हीं 7 क्वालिटीज में आप देखना, बाहर मत देखना कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं प्लेयर बन जाऊं, मैं मिलियनेयर बन जाऊं, ये लाइफ का मीनिंग है। नहीं, लाइफ का मीनिंग है यू शुड बी हैप्पी एवरी सिंगल डे। तो अपना लाइफ वन डे एट अ टाइम, एम आई हैप्पी, एम आई मेकिंग अदर्स हैप्पी, दिस इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ। सो फाइंड योर गिफ्ट, ढूंढो अपने गिफ्ट को, क्या आपको यूनिक बनाता है, क्या आपको स्पेशल बनाता है, क्या आपकी ऐसी यूनिकनेस है जो आप दुनिया से शेयर करो, क्योंकि बिना शेयरिंग के मजा नहीं आएगा, वो पर्पस के बिना नहीं आएगा, है ना। तो उसको शेयर भी करना है, अपने तक नहीं रखना है उसको। Right. Another question. ओके, Okay. How to face failure in life? ये जो फेलियर्स हैं, पहले तो ये डिफाइन ठीक तरह से करना है। ये डेफिनेशन ठीक नहीं है जो बाहर की दुनिया कहती है। बाहर की दुनिया ये कहती है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप फेलियर, आपकी जॉब नहीं लगी और फेलियर, आप रिलेशनशिप में फेल हो गए, डाइवोर्स हो गया, यूर अ फेलियर। बट ये डेफिनेशन सही नहीं। ये डेफिनेशन किसने बनाई है? ये डेफिनेशन उन लोगों ने बनाई है जो आपसे कुछ चाहते हैं, जो दोस हुआ who wants to work on capitalism, है ना। आपका ओवरवेट है,
वो आपको कहेंगे आप अंडरवेट हो जाओ, अदरवाइज यू आर अ फेलियर, है ना। कुछ कंपनीज हैं जो आपको कहेंगे कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप फेलियर हो, अगर आप घूम नहीं सकते हो तो आप फेलियर हो। दैट्स रॉन्ग प्रोग्रामिंग। जैसा कल के सेशन में भी कहा था मैंने कि आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, मैं आपको शेयर कैसे करूं, मैं देखता हूं अगर मैं शेयर कर पाऊं कि अभी मैंने ऐड देखी थी कि ईट व्हाट मेक्स यू हैप्पी, है ना। सो ऐसे ही ये फेलियर की डेफिनेशन गलत है। इट्स एज सिंपल एज दैट कि मुझे अपने आप को क्वेश्चन करना है कि अगर मैं फेल हो जाऊं, रिलेशनशिप में फेल हो जाऊं, इज इट रियली माय फेलियर? क्या ये सही में मेरा फेलियर है? आंसर आएगा नहीं। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आपको बहुत से आंसर मिलेंगे अगर आप आराम से सोचोगे, आराम से उस पे समझोगे तो। सो देयर इज अ सेइंग दैट डिटूर्स लीड्स टू राइट डायरेक्शन। ये फेलियर है जो लग रहा है, ये डिटूर है। आपका रास्ता शायद इधर था, वो था ही नहीं रास्ता, तो उसने आपको बस हल्का सा डिटूर कर दिया, थोड़ा रास्ते से अलग कर दिया, बट वो आपको सही जगह पर लेकर जा रहा है ना। सो ट्रस्ट, सरेंडर टू व्हाट इज। जो है एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मेरे लिए, जो होगा अच्छा होगा। You know, people have been having this belief that they are a failure about all these things when they are not able to achieve. But isme, what would be true success? What would, you know, how would we identify ourselves in that? हमको आइडेंटिफाई तो पहली बात तो किसी से करना ही नहीं, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट ये जो फिजिकल लेवल का सक्सेस है, फेलियर है, ये सब टेम्परेरी है। रियल सक्सेस, रियल सक्सेस इज एट द एंड ऑफ द डे, इफ आई एम चेकिंग माई डे, आज दिन लगभग खत्म हो ही गया है ना। अगर आज के दिन में ये फीलिंग आ रही है दैट आई हैड सच अ मीनिंगफुल डे, आई वाज सो हैप्पी, I was peaceful, I did not get disturbed, I did not create hurt, and I did what was right, and I did not do what was wrong. कोई एडिक्शन नहीं, कोई गलत आदत नहीं। दिस इज व्हाट सक्सेस इज, दिस इज व्हाट रियल सक्सेस इज। इसके अलावा इट्स ऑल इल्यूशन। आप अपने आप से पूछिए, है ना, अपने आप से चेक करें, अपने आंसर मिलेगा कि एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एन इल्यूशन। वो सच नहीं है, वो बस हमें सर्व किया जा रहा है। क्या सर्व किया जा रहा है? रॉन्ग बिलीव्स, जस्ट लाइक दिस, Right, ईट व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इसमें कह रहे हैं कि आप वो खाइए जो आपको खुशी देता है। right. नो, नथिंग मेक्स अस हैप्पी, वी आवरसेल्फ मेक आवरसेल्फ हैप्पी। अगर खाने में ढूंढेंगे तो टेस्ट तो अच्छा लगेगा, फिर लोग कुछ भी खा लेते हैं। अब उसका मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, वो मोरल वैल्यूज साइड में रह जाती हैं। ठीक है, तो हमें ये बातों को समझना है। I guess we can wrap up this session. Thank you so much, everyone. I hope you guys enjoyed it. And definitely, we will be coming up with more sessions and more workshops like this. So please do follow us on all the social media platforms. There is a YouTube channel, Happiness Museum. You can search that, and also join us on Instagram, pk_hitesh. That's our Instagram handle. Please follow that. And thank you.